हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लिक एंड लर्न विथ राहुल पर। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिपल सी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर सीरीज कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 में हमने टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को डिटेल में समझा था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्लास पूरी देखी होगी और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर किसी ने नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के बेहतरीन सवालों को कवर करेंगे। तो क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और ये रहा आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 51, यदि आप किसी फाइल को अन्य नाम से सहेजना चाहते हैं तो विकल्प हैं, यानी इफ़ यू वांट टू सेव ए फाइल विथ अदर नेम द चॉइस इज ऑप्शन ए सेव एज, ऑप्शन बी फाइल देन सेव, ऑप्शन सी नन ऑफ द एबव और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सेव एज, यानी किसी फाइल को अदर नेम यानी किसी अन्य नाम से सेव करना है तो आप सेव एज का यूज़ करेंगे। सेव का यूज़ तब करते हैं जब कोई न्यू डॉक्यूमेंट हो तो उसे सेव करना हो तो हम सेव का यूज़ करते हैं, और सेव का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। लेकिन सेव एज का तब हम यूज़ करते हैं जब किसी फाइल को या कोई फाइल पहले से बना हुआ है उसे किसी अन्य नाम से सेव करना हो तब हम सेव एज का यूज़ करते हैं, और सेव एज का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये सेव एज का शॉर्टकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किसी फाइल को बंद करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। किसी फाइल को क्लोज करने की बात कर रहा है। ऑप्शन ए फाइल देन एंड, ऑप्शन बी फाइल देन एस्केप, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव और ऑप्शन डी फाइल देन क्लोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग। 5 सेकंड का समय है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए फटाफट। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फाइल देन क्लोज, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फाइल देन क्लोज। याद रखिएगा, ठीक है। यानी जैसे ही हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऊपर फाइल मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू के ठीक नीचे सबसे नीचे जब देखेंगे ना तो उसमें क्लोज ऑप्शन होता है। उस क्लोज ऑप्शन के द्वारा हम किसी फाइल को बंद कर सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 53, कैल्क में फाइल का विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ए है डॉट ओ डी ई, ऑप्शन बी है डॉट ओ डी एस, ऑप्शन सी डॉट ओ डी टी, ऑप्शन डी डॉट ओ टी टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट सोचिए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉट एक्सेल की बात कर रहा है ना, कैल की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉट ओ डी एस। ओ डी एस का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। याद रखेंगे, स्प्रेडशीट, ठीक है, डॉट ओ डी एस। दिस राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें और भी है, जिसे ऑन डॉट ओ डी टी दिया है ना, डॉट ओ डी टी किसका, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो ये किसका होता है, ये आपका होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का। याद रखेंगे, यानी ओ डी टी की बात कर रहे हैं तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, HTML के निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार है। HTML के लिए विस्तार की बात कर रहा है। ऑप्शन ए HTML डॉट HTML, ऑप्शन बी डॉट PDF, ऑप्शन सी डॉट CSV, ऑप्शन डी डॉट ODS। तो इसका राइट आंसर सोचिए आप लोग क्या होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉट HTML, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, याद रखेंगे। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट HTML का एक्सटेंशन अगर आप पूछता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉट HTML। अच्छा, डॉट PDF किसका होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का होता है, याद रखेंगे। डॉट ODS किसका होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट यानी कैल्क का होता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट के लिए एक विस्तार एक्सटेंशन है। ऑप्शन ए डॉट HTML, ऑप्शन बी डॉट PDF, ऑप्शन सी डॉट CSV, ऑप्शन डी डॉट ODS, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकंड का समय है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सोचिए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको बताया हूँ।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी .pdf, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट और लास्ट में फॉर्मेट। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। साइड बार की बात कर रहा है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस, कैल्क, राइटर और इम्प्रेस तीनों में साइड बार होता है। साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं आप लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो चलते हैं इसका राइट आंसर की ओर, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। यानी साइड बार में सेक्शन की बात कर रहा है, तो साइड बार में सेक्शन कितने होते हैं, टोटल 7। याद रखेंगे, साइड बार में टोटल 7। ये न्यू वर्जन का है, पहले हम लोग पढ़ते थे साइड बार में टोटल कितने सेक्शन होते थे, तो 5 होते थे। मैं 5 लिखाया भी हूँ, लेकिन इसमें जो होता है साइड बार टोटल 7 होता है। याद रखेंगे, ये नया वर्जन का है, ये ना हमेशा चेंज होता रहता है इसका वर्जन लिब्रे ऑफिस का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटस बार किस पर स्थित है? किस पर स्थित है पूछ रहा है। ऑप्शन ए द टॉप ऑफ द इम्प्रेस विंडो, द बॉटम ऑफ द इम्प्रेस विंडो, ऑप्शन सी है द साइड ऑफ द इम्प्रेस विंडो, और डी है नन ऑफ द एबव। अच्छा, ये क्वेश्चन किसका है, इम्प्रेस का। ठीक है, याद रखेंगे, इम्प्रेस से क्वेश्चन बना है। इम्प्रेस यानी प्रेजेंटेशन से, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द बॉटम ऑफ द इम्प्रेस विंडो। यानी कभी भी स्टेटस बार होता है ना, कोई विंडो के सबसे नीचे वाला होता है। सबसे नीचे वाला क्वेश्चन अगर ऐसे भी आता है कि विंडो के सबसे नीचे कौन सा टूल बार स्थित होता है, तो याद रखिए कि विंडो के सबसे नीचे जो टूल बार होता है उसी को हम स्टेटस बार भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 58, स्टेटस बार के निम्नलिखित में से कौन से भाग हैं? ऑप्शन ए डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन बी स्लाइड नंबर, ऑप्शन सी जूम परसेंटेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट सोचिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग, बताएं, 5 सेकंड का समय है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। स्टेटस बार के में क्या इसमें होता है वो पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, स्टेटस बार में डिजिटल सिग्नेचर भी होता है, स्लाइड नंबर भी होता है और जूम परसेंटेज, ये तीनों ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों दिखाई देते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्लाइड बनाने के लिए पहला कदम क्या है, पहला स्टेप क्या होता है? ऑप्शन ए क्लोज अदर प्रोग्राम, ऑप्शन बी ओपन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ऑप्शन सी ओपन फाइल मेन्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यानी पहले ओपन, हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को पहले ओपन करेंगे तभी हम स्लाइड ओपन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन है क्लोज प्रोग्राम, क्लोज प्रोग्राम्स कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब जब तक हम किसी फाइल को ओपन नहीं करेंगे, यानी स्लाइड इम्प्रेस को ओपन नहीं करेंगे, तब तक हम स्लाइड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर कितना है आगे, 60 नंबर पहुंच गए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हैं वो क्या है? ऑप्शन ए द टेम्पलेट, ऑप्शन बी द फाइल मेन्यू, ऑप्शन सी द मेन्यू बार, ऑप्शन डी स्टेटस बार। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेम्पलेट। यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे पहले चीज़ आप मतलब स्क्रीन पे जो दिखाई देता है वो सबसे पहले क्या होता है, टेम्पलेट दिखाई देता है। याद रखेंगे, फाइल मेन्यू बात की चीज़ें हैं, मेन्यू बार ही नहीं होता, स्टेटस बार ये तो टूल बार वगैरह है। तो सबसे पहली चीज़ की बात कर रहा है, क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हमको जो दिखाई देता है स्क्रीन पर वो तो होता है टेम्पलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, डिफ़ॉल्ट स्लाइड में शामिल हैं। ऑप्शन ए टाइटल एंड नेम, ऑप्शन बी टाइटल एंड टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बी सी ए टेक्स्ट बॉक्स एंड ए क्लिप पार्ट बॉक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइए जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सोचिए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये टाइटल एंड टेक्स्ट बॉक्स। यानी जब भी स्लाइड इंसर्ट होता है, एक स्लाइड खुलता है, तो स्लाइड ऐसे मान लीजिए खुला हुआ है, तो ऊपर एक टाइटल बॉक्स एक छोटा सा बना रहता है, उसी के नीचे टेक्स्ट बॉक्स बना होता है। याद रखिएगा। ठीक है,
यानी ये टाइटल बॉक्स जो है ना उसी को हम टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये टाइटल बॉक्स है और उसी के नीचे सब टाइटल बॉक्स होता है, ठीक है, ये दोनों। स्लाइड में टाइटल बॉक्स एक टेक्स्ट बॉक्स के रूप में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। आप अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड का उपयोग करके बदल सकते हैं। ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी मेन्यू बार, ऑप्शन सी टूल बार, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। यानी प्रेजेंटेशन स्लाइड का उपयोग करके आप क्या बदल सकते हैं। ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी मेन्यू बार, ऑप्शन सी टूल बार, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर सोचिए आप लोग क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टूल बार, ठीक है। यानी हम इम्प्रेस अपनी प्रेजेंटेशन जो फाइल है, स्लाइड है, उसका उपयोग करके हम टूल बार को बदल सकते हैं, ठीक है। स्टेटस बार नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। मेन्यू बार भी नहीं बदलता है, बस टूल बार को हम बदल सकते हैं, उसको कम अधिक कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करें 63। पहली बार इम्प्रेस स्लाइड को बचाने के लिए आपको क्लिक करने की आवश्यकता है, ठीक है। यानी फॉर सेविंग एन इम्प्रेस स्लाइड फर्स्ट टाइम यू नीड टू क्लिक ऑन। ऑप्शन ए सेव एज, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी सेव ऑल, ऑप्शन डी सेव स्लाइड। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग, 5 सेकंड का समय है आपके पास। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। पहली बार सेव करने की बात कर रहे हैं, तो चलते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इससे आसान तो हमको लगता है कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा, ठीक है। पहली बार सेव करने की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सेव, ठीक है। सेव वाला नहीं करिएगा। सेव एज कब काम करता है, जब हम सेव कर चुके हुए फाइल को दूसरे नाम से हम सेव करना होता है, तो हम सेव एज का यूज करते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेव होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 64। रिक्त प्रस्तुति देने के लिए आप किन विकल्पों का उपयोग करेंगे। विच ऑप्शंस यू विल यूज फॉर मेकिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए एम्प्टी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी जीरो प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी टेक्स्ट फ्री प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एम्प्टी प्रेजेंटेशन, ठीक है। किसी रिक्त प्रस्तुति देने के लिए आप किन विकल्पों का उपयोग करते हैं। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन देख के आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ना मारिएगा क्लिक ऑप्शन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, एम्प्टी प्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी प्रेजेंटेशन विंडो जब खुलता है तो आपको खाली स्लाइड बनाने के लिए एम्प्टी प्रेजेंटेशन का चयन करना होता है, ठीक है, ऊपर लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त प्रस्तुति है। ऑप्शन ए ब्लैक स्लाइड विथ वाइट टेक्स्ट, ऑप्शन बी वाइट स्लाइड विथ ब्लैक टेक्स्ट, ऑप्शन सी ब्लैक स्लाइड विथ ब्लू टेक्स्ट, ऑप्शन डी वाइट स्लाइड विथ वाइट टेक्स्ट। रिक्त प्रस्तुति यानी रिक्त का मतलब क्या, ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो खुलता है ना, उसमें क्या क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी विथ स्लाइड विथ ब्लैक टेक्स्ट। यानी जो स्लाइड होता है, ये स्लाइड तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन मतलब पूरा स्लाइड, और स्लाइड के अंदर ब्लैक ब्लैक टेक्स्ट लिखे रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। एक स्लाइड शामिल करने के लिए आपको चुनने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए इंसर्ट स्लाइड, ऑप्शन बी ऐड स्लाइड, ऑप्शन सी मेक स्लाइड, ऑप्शन डी एडिट स्लाइड। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग, ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इंसर्ट स्लाइड। यानी एक स्लाइड शामिल करने के लिए आपको चुनने का इंसर्ट स्लाइड, यानी स्लाइड को इंसर्ट करना हो, शामिल करने की, जोड़ने की बात कर रहा है। एक स्लाइड ऊपर, दूसरा स्लाइड नीचे, तीसरा स्लाइड नीचे, तीसरा चौथा ऐसे पाँच, मतलब आगे इस क्रम से जोड़ते चले जाएं, तो उसके लिए हमें इंसर्ट स्लाइड में जाना ही होगा, ठीक है। ऐड ऑप्शन नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है ना। मेक स्लाइड भी नहीं होता, एडिट स्लाइड भी नहीं होता, हमेशा इंसर्ट स्लाइड याद रखेंगे होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंसर्ट स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। आप का उपयोग करके एक नई स्लाइड में, मतलब इस भी ये पूछ रहा है आप किसका उपयोग करके एक नई स्लाइड डाल सकते हैं। ऑप्शन ए स्लाइड पेन ओनली, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन बार ओनली, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। यानी स्लाइड पेन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन बार ओनली के द्वारा भी, ओनली नहीं हो नहीं सकता, ये ओनली गलत शब्द लिख दिया है, यानी प्रेजेंटेशन बार के द्वारा भी हम एक नया स्लाइड जोड़ सकते हैं, याद रखिएगा,
ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रस्तुति स्लाइड के रूप में सहेजे जाते हैं, यानी प्रेजेंटेशन फाइल आर सेव एज, ठीक है ना, सेव्ड एज ऑप्शन ए डॉट ओ डी टी, ऑप्शन बी डॉट ओ डी एस, ऑप्शन सी डॉट ओ डी पी और ऑप्शन डी है डॉट ओ डी भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सटेंशन की बात कर रहा है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन, तो याद रखिएगा प्रेजेंटेशन को ही हम इम्प्रेस बोलते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ही प्रेजेंटेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉट ओ डी पी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, याद रखिएगा इसका क्या होता है फुल फॉर्म, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। यानी पी ये किसका है, तो ये प्रेजेंटेशन का है। ओडीएस किसका है, तो ओडीएस है तो आपका कैल्क का हो जाता है। ठीक है, और ये ओडीटी किसका है, तो राइटर का हो जाता है। याद रखेंगे, तीनों यहीं पे दिया हुआ है और तीनों इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इम्प्रेस फाइलों को एक में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए वर्ड फॉर्मेट, ऑप्शन बी पीडीएफ फॉर्मेट, ऑप्शन सी एक्सेल फॉर्मेट, ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे आप लोग, सोचिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीडीएफ फॉर्मेट। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। इम्प्रेस फाइल को सहेजने के लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट की क्या है। सहेजने की बात कर रहा है, सहेजने मतलब सेव करने की बात कर रहा है। इससे इजी क्वेश्चन तो हमको नहीं लग रहा है कुछ होगा। इम्प्रेस फाइल सहेजने सेव करने के लिए ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस आई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सेव करने की बात कर रहा है, सेव ये लिखा है सेविंग। ठीक है, तो ये इम्प्रेस फाइल को सेव करना हो तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए होगा कंट्रोल प्लस एस। यानी किसी फाइल को सेव करने के लिए, या चाहे इम्प्रेस हो, चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, अगर आपको फाइल को सेव करना है तो हमेशा कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी स्लाइड मास्टर की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए पेज साइज, ऑप्शन बी पेज मार्जिन, ऑप्शन सी पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। यानी स्लाइड मास्टर की विशेषता पूछ रहा है, तो पेज साइज भी स्लाइड का मास्टर की विशेषता होता है। पेज मार्जिन, मार्जिन मतलब दूरी, लेफ्ट राइट से जो छोड़ने वाला होता है। ठीक है, और जो इसके बाद पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन भी होता है, या पेज ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट, और दूसरा क्या होता है लैंडस्केप। ठीक है, ये तीनों इसकी विशेषताएं होती हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है, आपको एक तालिका सम्मिलित करने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन ए गो टू ऐड देन टेबल ऑन द मेन्यू बार, ऑप्शन बी गो टू इंसर्ट देन टेबल ऑन द मेन्यू बार, ऑप्शन सी गो टू इंसर्ट देन टेबल ऑन द स्टेटस बार, ऑप्शन डी गो टू ऐड देन टेबल ऑन द मेन्यू बार। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग फटाफट, सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो क्या कर रहे हैं, आपको एक तालिका सम्मिलित करना है, यानी टेबल शामिल करना है। तालिका इनका इंग्लिश है ना टेबल। अब टेबल से समझ जाएंगे आप लोग क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेबल ऑन द मेन्यू बार। ठीक है, इंसर्ट यानी इंसर्ट ऑप्शन का यूज करके हम टेबल ओपन कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। प्रस्तुति में एक तालिका शामिल करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए गो टू इंसर्ट देन टेबल ऑन द मेन्यू बार, ऑप्शन बी क्लिक द इंसर्ट टेबल आइकन, ऑप्शन सी यू कैन क्लिक द स्मॉल ट्रिंगल ऑन द राइट ऑन द टेबल आइकन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। तालिका शामिल करना, इसमें भी क्या करता है इंसर्ट टेबल एंड प्रेजेंटेशन ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएं आप लोग फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं पिछले क्वेश्चन में, ये इसका जो उसमें ऑप्शन था ये था टेबल ऑन द मेन्यू बार था। ठीक है, तो उसमें क्लिक ऑन द इंसर्ट आइकन टेबल आइकन, यानी इंसर्ट टेबल आइकन पे भी क्लिक करना होगा। यू कैन क्लिक द स्मॉल ट्रिंगल ऑन द राइट ऑफ द टेबल आइकन, ये भी सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है,
तो ये जो प्रस्तुति में यानी टू इंसर्ट ए टेबल यू प्रेजेंटेशन यू नीड टू ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, सामग्री बॉक्स में चित्र जोड़ने के लिए ऑप्शन ए गो टू ऐड देन इमेज ऑन द मेन्यू बार, ऑप्शन बी गो टू इंसर्ट पिक्चर ऑन द मेन्यू बार, गो टू इंसर्ट देन इमेज ऑन द मेन्यू बार, ऑप्शन डी गो टू इंसर्ट क्लिप पार्ट ऑन द मेन्यू बार। ठीक है, सोचिए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? सामग्री बॉक्स यानी फॉर एडिंग ए पिक्चर टू ए कॉन्टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बॉक्स में एक पिक्चर ऐड करना है, मुझे क्या करना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? इसका राइट आंसर क्या होगा 75 का? ऑप्शन नंबर, चलिए देखते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गो टू इंसर्ट देन इमेज ऑन द मेन्यू बार। हमें मेन्यू बार पे जाके इमेज पे क्लिक करना होगा, याद रखेंगे। ठीक है, इंसर्ट में जाना है फिर मेन्यू बार पे क्लिक करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 76, 76 निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा का आईओटी आवेदन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए स्वीटरस, ऑप्शन बी ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन सी प्रोमेथन, ऑप्शन डी ई बुक। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम चलते हैं राइट आंसर की ओर, हमें बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ई बुक। ठीक है, मैंने जो ऑफलाइन क्लास में बता रहे थे हम कि आईओटी के लिए, आईओटी एप्लीकेशन की बात कर रहा है, कौन कौन से इसमें एजुकेशनल आईओटी नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है। तो स्वीट ट्रस्ट भी आईओटी एप्लीकेशन है एजुकेशन से रिलेटेड, ऑप्शन बी यानी ब्लैक बोर्ड भी है, और ये प्रोमेथन भी है, लेकिन ई बुक नहीं है। याद रखिएगा, ये आईओटी आवेदन नहीं है, यानी आईओटी का एप्लीकेशन नहीं होता। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, याद रखेंगे। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी। ठीक है, नेक्स्ट के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, आईओटी घर अनुप्रयोगों में निम्नलिखित में से किस सेंसर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर आर यूज्ड इन आईओटी होम एप्लीकेशन? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए फायर सीओ डिटेक्शन, ऑप्शन बी विंडो एंड डोर ओपन एंड क्लोज, ऑप्शन सी स्मार्ट थर्मोस्टेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग? बी, ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं हम। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये ए, बी और सी इसमें तीनों सही हैं। सेंसर की बात कर रहा है ना, होम एप्लीकेशन हमको विंडो ओपन करना है, क्लोज करना है, तब भी हमें सेंसर का उपयोग करना होगा। फायर के लिए भी हमें डिटेक्शन के लिए, पहचान के लिए हमको इसका उपयोग करना होता है। ठीक है, जैसे कहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, आईओटी घर अनुप्रयोगों निम्नलिखित में से किस सेंसर का उपयोग नहीं किया जाता है? अब इसमें नहीं की बात कर रहा है, याद रखिएगा, नहीं की बात कर रहा है। ऑप्शन ए वीडियो डोरबेल, ऑप्शन बी मोशन सेंसर, ऑप्शन सी लैंडलाइन, ऑप्शन डी स्मार्ट गार्बेज डोर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए आप लोग फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लैंडलाइन। अच्छा, आईओटी घर अनुप्रयोग की बात कर रहा है ना, घर अनुप्रयोग होम एप्लीकेशन आईओटी में कौन सा सेंसर उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है ना, तो ऑप्शन ए वीडियो डोरबेल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। मोशन सेंसर भी किया जाता है, स्मार्ट गार्बेज डोर भी किया जाता है। कि लैंडलाइन इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, लैंडलाइन इसमें क्या देना मतलब है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लैंडलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वीडियो डोरबेल आईओटी एप्स का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन ए होम ऑटोमेशन, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी हॉस्पिटल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होम ऑटोमेशन। ठीक है ना, यानी वीडियो डोरबेल को, जैसे वीडियो डोरबेल होता है को चोर रोकने वाला सेंसर माना जाता है, याद रखेंगे। जो वीडियो डोरबेल होता है चोर को रोकने के लिए सेंसर माना जाता है। ये डिवाइस आपको आपके स्मार्टफोन से ना देखने की अनुमति देता है ना, कि आपके दरवाजे पे कौन है, कौन आया है, कौन खड़ा है, क्या कर रहा है। तो ये भी एक इसमें अंतर या आईओटी के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन और सॉरी एजुकेशन हॉस्पिटल और नन ऑफ मतलब नन ऑफ तो होगा ही नहीं, यानी एजुकेशन हॉस्पिटल इसके अंतर्गत नहीं आते, याद रखेंगे। वीडियो डोरबेल केवल होम एप्लीकेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होम ऑटोमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन किस टोपोलॉजी में टोकन शामिल है? टोकन रिंग की बात कर रहा है, याद रखेंगे। ठीक है,
तो ऑप्शन ए स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी बस टोपोलॉजी, ऑप्शन डी हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? रिंग टोपोलॉजी की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, अच्छा रिंग टोपोलॉजी मैं बोल ही दिया ऑप्शन, सही आंसर ही बोल दिया इसका। टोकन की बात कर रहा था, यहाँ पे टोकन शामिल है। टोकन किसके अंतर्गत शामिल होता है? तो ये रिंग के अंतर्गत शामिल होता है। अच्छा टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से हमने बताया कि टोपोलॉजी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? अच्छा 4 यहाँ दिया हुआ है, स्टार दिया है, रिंग दिया है, बस दिया है, हाइब्रिड दिया है, और अच्छा एक बचा कौन? स्टार भी होता है, एक बच गया मेस टोपोलॉजी। ठीक है ना, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी हैं ये पूरे पूरे क्वेश्चन। हमको लगता है कि पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन एक टोपोलॉजी से बनने वाला है आपका, तो इसलिए टोपोलॉजी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी अच्छा होता है कैसा है? एक रिंग में कंप्यूटर क्या होते हैं? आपस में कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, रिंग के रूप में शामिल हो बन गया है, इसका मतलब वो कौन सा टोपोलॉजी होगा? रिंग टोपोलॉजी हो गया। और इसमें कौन सा टोकन शामिल होता है? तो इसमें सॉरी, इसमें क्या शामिल होता है? तो टोकन शामिल है। टोकन रिंग नाम है ये, टोकन रिंग। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। मेन फ्रेम कंप्यूटर शक्तिशाली बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर जिसका उपयोग बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। अच्छा अब यहाँ से 80 से लेकर 20 100 तक के जो क्वेश्चन है ना, 80 से 100 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो ट्रू फॉल्स के होंगे। याद रखें, यानी 20 क्वेश्चन को ट्रू फॉल्स के रूप में शामिल किया गया है, बस आपको सही और गलत में उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ठीक है, 81 मेन फ्रेम कंप्यूटर, मतलब ये पूरा मेन फ्रेम कंप्यूटर इज पावरफुल मल्टी यूजर कंप्यूटर यूज्ड इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आप ट्रू। ठीक है, यानी मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ही शक्तिशाली बहुत उपयोगकर्ता कंप्यूटर है जिसका उपयोग बड़े व्यावसायिक संगठनों के लिए किया जाता है। अच्छे से पढ़े भी होंगे कंप्यूटर कितने प्रकार हैं, आकार के आधार पर हम बताया गया होगा आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर क्या, सबसे छोटा कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है माइक्रो, फिर क्या होता है मिनी, फिर क्या होता है मेन फ्रेम, MAIN, FARAME। ठीक है, FRAME फ्रेम है ना, फिर मेन फ्रेम हो गया, उसके बाद आता लास्ट होता है सुपर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर आकार में सबसे छोटा और आकार में सबसे बड़ा अगर कंप्यूटर बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। सुपर कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका राइट आंसर सोचिए आप लोग क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब की बात कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर जब आया था ना उसमें क्या उपयोग किया गया था? तो इसमें लिखा है वैक्यूम ट्यूब, तो बताएं सही होगा गलत? तो इसका राइट आंसर होगा, बताएं फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर फॉल्स होगा। ठीक है ना, अच्छा ये सुपर कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया गया था, याद रखेंगे। जब सुपर कंप्यूटर बना तो उसमें समय वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया गया था उसमें। अच्छा किसका यूज़ किया गया था उसमें? तो याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर में ना माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, याद रखेंगे किसका? माइक्रो प्रोसेसर। सुपर कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, याद रखेंगे। तो यह इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर था। अब ट्रू या फॉल्स? क्रे 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर। बताएं आप लोग इसका राइट आंसर सोचिए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। ठीक है ना, क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर था, याद रखेंगे। अच्छा क्रे 1 CRAY, ये क्रे 1 कंपनी है ना, ये क्रे कंपनी के द्वारा, ये संस्था के द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया था जिसका नाम क्रे 1 रखा गया था। ठीक है, और क्रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। आईटी उपकरणों या आईटी गैजेट में लगभग सभी संचार गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि शामिल है। आईटी उपकरण की बात कर रहा है, आईटी गैजेट कौन कौन होते हैं? तो इसमें भैया ऑप्शन दिया है, इसमें क्या क्या दिया है? मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, टेलीविज़न, कंप्यूटर या लैपटॉप। तो ये सभी इसमें आईटी गैजेट हैं, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। यानी आईटी गैजेट के अंतर्गत वो सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस आती हैं जो संचार में मदद करती हैं। तो कौन कौन है? फ़ोन भी है, टैबलेट भी, टेलीविज़न भी, कंप्यूटर भी, लैपटॉप भी, सारे शामिल हैं, इसलिए क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। डाक सेवाओं में आईटी गैजेट एप्लीकेशन का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। डाक यानी पोस्टल सर्विस की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो गया, चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, यानी डाक याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, डाक सेवाओं में आईटी गजेट एप्लीकेशन का उपयोग बड़ी दूरी तक पोस्ट करने के लिए आसानी से किया जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, रिमोट ऑपरेशन के आधार पर एक प्रकार का कंप्यूटर नहीं है। क्या बोल रहा है, रिमोट ऑपरेशन के आधार पर एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ट्रू, ठीक है। रिमोट ऑपरेशन के आधार पर एक कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर नहीं है, तो ये गलत होगा, सही होगा, बिल्कुल सही है कि रिमोट ऑपरेशन के आधार पर एक प्रकार का कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है, ट्रू या फॉल्स, तो ये हमेशा फॉल्स होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, तो कैल्क का, ठीक है। एमएस वर्ड ऐसा काम नहीं करता, इस एमएस वर्ड दी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या करा, एंड्रॉयड पर पीसी आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। बताएं, सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स, यानी एंड्रॉयड पर पीसी आधारित कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है। याद रखेंगे, एंड्रॉयड पीसी आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, नाम ही तो लिखा है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन समान है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन समान है, मतलब पूछ रहा है, मतलब एक सेम है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर सेम। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन एक समान नहीं है, ठीक है ना। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा भी बनाए जाते हैं, याद रखेंगे, तो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक गूगल द्वारा रिजर्व्ड है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। क्या पूछ रहा है, फेसबुक का आविष्कार गूगल ने किया है, तो ये तो 100% गलत होगा, फॉल्स। नहीं, फेसबुक का आविष्कार कौन किया, फेसबुक कौन किया, फेसबुक के जनक का नाम क्या बताएं, मार्क जुकरबर्ग। कब बना, 2004 में। कब आया अस्तित्व में, सन 2004 में आया था, याद रखेंगे, ठीक है। तो फेसबुक गूगल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91, किसी भी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का अहम रोल नहीं होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। हाँ, किसी भी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का अहम रोल नहीं होता, तो ये फॉल्स होगा। यानी किसी भी सिस्टम में मेन रोल किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास नहीं है तो वो जो डिवाइस है वो एक डब्बा का समान हो जाएगा, चाहे आपको मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना। अगर मोबाइल फ़ोन में अगर आपका फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, डब्बा हो गया, कूड़ा हो गया, कचरा हो गया, उसमें कोई काम ही नहीं होगा। हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 92, लिब्रे ऑफिस कंप्यूटर कोड स्विट ओपन ऑफिस .org का एक उत्पाद हो सकता है जिसमें डेटा प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट प्रस्तुतियाँ, डेटाबेस प्रबंधन और ग्राफिक्स संपादन के लिए आवेदन शामिल होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या लिखा है, क्वेश्चन फिर से समझते हैं। द लिब्रे ऑफिस कंप्यूटर कोड स्वीट में बी ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ओपन ऑफिस .org दैट कंटेंट्स एप्लीकेशन फॉर डाटा प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ग्राफिक्स एडिटिंग। इसका राइट आंसर होगा ट्रू, ठीक है, याद रखेंगे। यानी ये सारा इसमें जो कह रहा है ना वो पूरा का पूरा क्या है, सही है, सही कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, लिब्रे ऑफिस को पहली बार 28 सितंबर 2009 को पेश किया गया था। ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा। ये 28 सितंबर 2009 को नहीं पेश किया गया था। लिब्रे ऑफिस को पहली बार अगर पेश करने का डेट पूछता है तो याद रखेंगे इसका जो डेट होगा 28 सितंबर 2010 होगा, ठीक है, बोलिएगा नहीं, पहली बार 2010 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटू MP3 फाइलों को चलाने में सक्षम नहीं है। क्या उबंटू फाइल MP3 को प्ले नहीं कर सकता। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स, यानी ये उबंटू उबंटू MP3 फाइलों को चलाने में बिल्कुल सक्षम होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 95, उबंटू आधुनिक पीसी में स्थापित करना बहुत आसान है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। यानी इस समय करंट में जो मॉडर्न पीसी चल रहे हैं उसमें उबंटू इंस्टॉल करना आसान है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं सही या गलत। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स। ठीक है ना, उबंटू इतना आसानी से हम किसी पीसी में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, उबंटू ओएस की स्थापना बड़े कहते हैं ना वो बड़ी समस्या के लिए है ना, क्या कहते हैं मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो कोई भी काम करना बहुत कठिन है, बस वैसे ही इसमें भी है। यानी कि उबंटू एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना जो बहुत ही परेशानी के साथ कहता है सिस्टम इंस्टॉल होता है। ये आधुनिक पीसी में स्थापित नहीं होता है ना, इसे खुद स्थापित करने की ज़रूरत होती है। तो साफ साफ का समझा जाए तो ये आसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है 96 देखते हैं। उबंटू में आधुनिक गेम को उबंटू ओएस में खेलना संभव है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? तो ये भी फॉल्स होगा, बिल्कुल फॉल्स होगा ना। आधुनिक गेम को उबंटू ओएस में खेलना संभव है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आधुनिक जो कंप्यूटर है उसमें इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, तो उसमें एक आधुनिक गेम क्या चलने वाले हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, 10वीं कॉलम 20वीं पंक्ति को Z20 कहा जाएगा। ये बताइए, सबसे इजी क्वेश्चन है, कैल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, 10वीं कॉलम और 20वीं पंक्ति को Z20 कहा जाएगा, बताएं फटाफट ट्रू या फॉल्स। तो ये तो फॉल्स होगा ना, 100% फॉल्स होगा, क्योंकि 10वीं कॉलम की बात कर रहा है, तो कॉलम 10वां कॉलम पे कौन चलेगा, ABCD ऐसे काम करें, ऐसे जोड़ते आगे चलते जाएंगे क्रम में, तो ABCDEFGHIJS चलेंगे नहीं, तो पढ़े होंगे जे पे कौन सा आता, EFGHIJKL, तो 10 नंबर पे कौन सा आएगा, बताएं फटाफट आप लोग। बताएं। अच्छा, एक लोग आप जब रीजनिंग वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें एक आप लोग को बताया होगा कि क्रम संख्या कैसे निर्धारित किया जाता है, तो E-J-T ये बताया होगा आपको। जो ई होता है 5 नंबर पे होता है, जे होता है 10 नंबर पे होता है, ये 15 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, भी ये 25 नंबर पे होता है। तो इसलिए 10वें नंबर पे कौन होगा, तो जे होगा, जेड नहीं होगा, यहाँ पे जे होगा, याद रखेंगे जे। आपको 20वीं पंक्ति है तो J20 होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, J20, Z20 नहीं, J20। ठीक है, याद रखेंगे, ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, कैल्क में अधिकतम सीट आप 224 बना सकते हैं, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, हम अधिकतम 2024 नहीं कर सकते, यानी वो इसकी संख्या हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा 1024 होता क्या है, तो जो पुराने वाले वर्जन में था ना 1024 जो होता था वो कॉलम की संख्या होता था। ठीक है, इसमें सीट की बात कर रहे हैं, तो सीट तो हम इसमें जितना यूज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, कैल्क लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज एक मुफ्त स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो दस्तावेज पत्र काम करने के लिए है, इसका उपयोग वर्ड प्रोसेसर के रूप में किया जाता है, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। राइट आंसर बताएं क्या होगा। कैल्क की बात कर रहा है, अब बोल क्या रहा है, मुफ्त स्प्रेडशीट, ये तो बिल्कुल सही है, मुफ्त स्प्रेडशीट दस्तावेज पत्र काम करने के लिए है और इसका उपयोग वर्ड प्रोसेसर के रूप में किया जाता है, यही हमारा गलत हो जाता है ना, ये वर्ड प्रोसेसर के रूप में गलत काम नहीं किया जाता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी फॉल्स। ठीक है ना, यानी ये एक कैलकुलेशन के लिए बना हुआ है, ये लिब्रा वर्ड प्रोसेसर फाइल थोड़े है, ये स्प्रेडशीट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ये 99 का जो आंसर होगा फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है लास्ट से, इसका अब लास्ट का आंसर आप लोग बताएंगे, इसका क्या होगा। सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में एक विशिष्ट सेल को खोजने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये थे हमारे आज के बेहतरीन 50 सवाल। इसी के साथ हमारा यह मॉडल पेपर पूरी तरह कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आज इस क्लास से आप बहुत कुछ नया सीखे होंगे। अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आज के इन 50 सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए। अगर आपको आज क्लास अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो अगर आप आज की क्लास की पूरी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।